Hello everyone. So today we will start the chapter of class 12 CBSE of computer science, file handling. We'll study today what? File handling. See if हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी हो जाए तो समझ लेना, कॉज मैं ये फ़ोन पे लिख रही हूँ, आई मीन अपने हाथ से फ़ोन पे लिख रही हूँ, सो थोड़ा गंदा दिख सकता है, बट आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, so today we'll study file handling. Okay, let me erase this. Okay, now फाइल हैंडलिंग में सबसे पहले हम लोग डेटा फाइल्स पढ़ेंगे. अब सबसे पहले डेटा फाइल से पहले जानते हैं फाइल्स क्या होता है. फाइल्स हम लोग क्यों बनाते हैं? फाइल्स हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि हम लोग उसमें बहुत सारा चीज़ स्टोर कर सकें, चाहे वो फोटोज़ हो, वही कोई डॉक्यूमेंट्स हो या बहुत सारा चीज़ हो, इसलिए हम लोग फाइल्स बनाते हैं, है ना, ताकि उसमें हम लोग क्या कर सके, स्टोर कर सके. क्या स्टोर कर सके? डेटा स्टोर कर सके, चाहे वो इमेज के फॉर्म में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो, चाहे कुछ और फॉर्म में हो. ठीक है. ओके, सो फाइल्स जान लिए क्या होता है. अब डेटा फाइल्स क्या होता है? डेटा फाइल्स वो होता है जो फाइल्स, ऐसा फाइल्स जो स्टोर करता है, एक डेटा स्टोर करता है, किस लिए? स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए या फिर कोई पर्पस के लिए. अगर कोई फाइल स्टोर करता है डेटा तो उसको डेटा फाइल्स बोलते हैं. तो पाइथन के लिए हम लोग डेटा फाइल्स 3 वेज में स्टोर हो सकता है. 3 वेज में स्टोर हो सकता है, यहाँ लिखा हुआ है 3 वेज में स्टोर हो सकता है. पहला क्या है? टेक्स्ट फाइल, दूसरा बाइनरी फाइल्स, तीसरा है CSV फाइल्स. पहला टेक्स्ट फाइल्स, दूसरा बाइनरी फाइल्स, तीसरा है CSV फाइल्स. So first we'll study text files. Okay, so text file क्या होता है? text file जो होता है वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ASCII कोड में और यूनिकोड में. ASCII कोड जैसे हम लोग जानते हैं, ASCII कोड्स क्या होता है? I think all of you know what are ASCII codes. ठीक है, तो each line is terminated by a delimiter known as EOL, end of line character. तो हर एक लाइन जो है वो टर्मिनेटेड एक डेलीमीटर से टर्मिनेट होता है. वो डेलीमीटर को क्या हम लोग बोलते हैं? एंड ओ ऑफ लाइन, EOL, एंड ऑफ लाइन. और ये जो एंड ऑफ लाइन है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, चाहे वो न्यू लाइन कैरेक्टर हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, या फिर कोई अदर कैरेक्टर हो सकता है, वो कॉमा भी हो सकता है, वो कोलन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है. ओके, नाउ अब हम लोग सबसे पहले सीखेंगे कि टेक्स्ट फाइल को हम लोग ओपन कैसे कर सकते हैं. तो ये ये जो लाइन दिख रहा है, एक मिनट मैं हाईलाइट कर देती हूँ उसे. ये जो लाइन है ये उसका सिंटैक्स है. ये क्या है उसका? ये उसका सिंटैक्स है. ओके, सबसे पहले हम लोग फाइल ऑब्जेक्ट लिखते हैं. फाइल ऑब्जेक्ट हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे F लिया है, आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, चाहे A ले, B ले, C ले, कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं. ठीक है, उसके बाद ओपन फंक्शन. ऑलराइट, अब यहाँ पर फाइल लिंक, यानी कि यहाँ पाथ लिखते हैं हम लोग. तो हम लोग D ड्राइव में सेव कर रहे हैं, आप चाहे तो C ड्राइव में सेव कर सकते हैं, इसलिए
और यहाँ पर फाइल नेम लिख देते हैं हम लोग ABC। एक्सटेंशन टेक्स्ट फाइल में एक्सटेंशन क्या देते हैं, TXT देते हैं एक्सटेंशन, ठीक है। फिर फाइल मोड, एक मिनट, ये बहुत गंदा हो गया, ये मिटा देती हूँ मैं आपको यहीं समझा देती हूँ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एफ 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 जो हो गया वो हो गया हमारा फाइल ऑब्जेक्ट हो गया। उसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, चाहे ABCD कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है ओपन फंक्शन। ओपन फंक्शन की जगह क्योंकि आपको ओपन करना है फाइल, इसलिए आप ओपन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है हमारा पाथ, ठीक है। आप वहाँ डी के जगह आप सी ड्राइव भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर डी ड्राइव यूज़ किया है। फिर यहाँ पर मैंने डबल स्लैश दिया है। डबल स्लैश मैंने इसलिए दिया है यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अगर मैं सिंगल स्लैश देती तो ए उसके बाद है, तो कहीं वो कुछ और समझ, कंप्यूटर कुछ और उसे समझ ना ले, इसलिए हम लोग बोल के वहाँ डबल स्लैश देते हैं, ठीक है। फाइल नेम हम लोग ने दे दिया है abc.txt। टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन .txt देते हैं, ठीक है। और अगर बाइनरी फाइल का हम लोग को एक्सटेंशन देना है तो DAT देते हैं, ठीक है। ये हो जाता है ये बाइनरी फाइल के लिए DAT, और टेक्स्ट फाइल के लिए TXT देते हैं, ओके। अब हमारा फाइल मोड है। फाइल मोड 3 टाइप्स का होता है फाइल मोड, ठीक है। फाइल मोड जो होता है बहुत सारा होता है, पर सबसे अभी तक हम अभी स्पेशली 3 पढ़ते हैं फाइल मोड। पहला है राइट, दूसरा रीड और तीसरा अपेंड, ठीक है। अगर कोई भी फाइल मोड नहीं दिया रहा है, जो डिफ़ॉल्ट फाइल मोड क्या होता है, रीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर रीड फाइल मोड दे दिया गया है, ठीक है। W for write, R for read और A for append। W for write, A for read and A for append, ठीक है। नाउ क्लोज करने के लिए फाइल को कैसे क्लोज करेंगे हम लोग, क्लोज करना बहुत इजी है। फाइल ऑब्जेक्ट लिखो, उसके बाद क्लोज फंक्शन लगा दो, ठीक है। हो गया फाइल क्लोज। अब मान लो हम लोग को उसका इंटायर कंटेंट रीड करना है टेक्स्ट फाइल में, मतलब जितना वो टेक्स्ट फाइल में जितना भी चीज़ है हम सबको, उस जितना भी है जो कुछ भी लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल में वो सबको हम लोग को रीड करता है, पूरा कंटेंट को रीड करना है। तो सबसे पहले हम लोग उसको रीड करने के लिए सबसे पहले उसे खोलना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन करेंगे। तो हम लोग अभी सीखे फाइल को ओपन कैसे करते हैं। सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू, फिर ओपन फंक्शन खोलते हैं, फिर पाथ लिखते हैं, फिर फाइल नेम लिखते हैं, फिर फाइल मोड लिखते हैं, ठीक है। रीड करने के लिए हमारे पास 3 फंक्शन होता है। पहला फंक्शन है रीड फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन है टेक्स्ट फाइल में बता रही हूँ, दूसरा फंक्शन है रीड लाइन फंक्शन और तीसरा फंक्शन है रीड रीड लाइन्स फंक्शन, ठीक है। पहला रीड फंक्शन,
दूसरा रीड लाइन्स फंक्शन और दूसरा रीड लाइन फंक्शन और तीसरा रीड लाइन्स फंक्शन। तो सबसे पहले अभी हम लोग रीड फंक्शन पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो रीड फंक्शन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, को भी एक वेरिएबल ले लेंगे, कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें जो भी हम लोग रीड कर रहे हैं उसको स्टोर कर देंगे। तो हम जो भी रीड कर रहे हैं, ठीक है, रीड कैसे करेंगे, पहले फाइल ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर रीड फंक्शन, रीड हो गया। अब जो रीड किए वो किस में हम लोग का स्टोर हो रहा है, ए वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो अगर हम लोग ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो जितना भी हम लोग रीड किए पूरा कंटेंट वो ए प्रिंट हो जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा। फिर हम लोग उसको फाइल को क्लोज कर सकते हैं, वी कैन क्लोज द फाइल नाउ, अंडरस्टूड। वही फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम है, यू कैन सी द फर्स्ट प्रोग्राम टू रीड एंटायर कंटेंट्स ऑफ अ टेक्स्ट फाइल। यही है कि सबसे पहले हम लोग फाइल को ओपन किए, फाइल कैसे ओपन करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, फाइल कैसे ओपन करते हैं वो मैंने आपको सिखाया, राइट। फिर रीड कैसे करते हैं, एफ डॉट रीड फंक्शन से हम उस पूरा एक ही बार में सारा कंटेंट, जितना भी कंटेंट है सारा को एक ही बार में रीड कर सकते हैं। रीड जो वो जितना भी हमने रीड किया उसको हमने ए वेरिएबल में उसको स्टोर किया, और फिर जितना ए वेरिएबल में स्टोर हो गया, तो जब हम ए वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो उसमें जो हमने रीड किया वो सब वो स्टोर था, तो वो यहाँ पर आउटपुट में आ जाएगा। फिर हम क्लोज कर देंगे फाइल को, ठीक है। क्लोज कैसे करते तो वो भी मैंने आपको बताया, यहाँ पर है कि क्लोज कैसे करते थे। अब मान लेते हैं कि आपको कुछ ही वर्ड्स चाहिए, मतलब इतना से इतना कैरेक्टर्स तक आपको चाहिए, इतना से इतना कैरेक्टर्स तक आपको चाहिए, यही एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल ओनली, ठीक है। दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट से ही एग्जाम्पल लेते हैं। आपको इसमें से बस 20 कैरेक्टर्स चाहिए। तो 20 कैरेक्टर्स कितना होगा, टी एच, ये 1 हो जाएगा, 2 आई, 3 एस, 4 ब्लैंक स्पेस 5, ठीक है, दिस हो गया। फिर इज आई 6 ब्लैंक स्पेस 8 इज, फिर और फिर ब्लैंक स्पेस हो जाएगा 10, 10 हो गया। और के बाद जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ तक 10 हो गया। उसके बाद एन हो जाएगा 11, ए हो जाएगा 12, डब्ल्यू हो जाएगा 13, 13 के बाद ब्लैंक स्पेस है वो 14 हो जाएगा। फिर सी हो जाएगा 15, ओ हो जाएगा 16, एन हो जाएगा 17, सी हो जाएगा 18 और ई हो जाएगा 19 और पी हो जाएगा 20, ओके। पी हो जाएगा 20, पी 20 हो जाएगा। तो 20 कैरेक्टर्स तक कहाँ तक आया, पी तक आ रहा है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट तक आ रहा है, ठीक है। अपना 20 कैरेक्टर्स तक हम लोग को वहां तक, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट, इतना तक हम लोग को प्रिंट करना है, ठीक है, आई मीन रीड करना है, 20 कैरेक्टर्स रीड करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले फाइल ओपन करना ही पड़ेगा। तो जैसे हम पढ़े कि फाइल कैसे ओपन करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फंक्शन, पाथवे फाइल नेम, फिर फाइल मोड, क्योंकि रीड करना है इसलिए हम रीड फाइल मोड ही यूज़ करेंगे। फिर ए इज इक्वल्स टू, यहाँ देखो, ए इज इक्वल्स टू एफ डॉट रीड, एफ डॉट रीड। जब हम लोग पूरा कंटेंट रीड कर रहे थे तो यहाँ पैरामीटर में कुछ नहीं डाला गया था, लेकिन वहाँ एम्प्टी पैरामीटर था। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग 20 कैरेक्टर्स करना है तो आर्ग्यूमेंट हम लोग को डालना पड़ेगा। हमेशा याद रखना आर्ग्यूमेंट इंटीजर होना चाहिए, ठीक है।
आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, वो डेसिमल भी नहीं हो सकता। अगर 20.5 होगा तब भी वो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा याद रखना कि आर्ग्यूमेंट मस्ट बी इंटीजर, न तो वो 20.5 नहीं हो सकता है या फिर 19.5 भी नहीं हो सकता। ठीक है, इट शुड बी एन इंटीजर, और वो कोई स्ट्रिंग नहीं हो सकता है, लिस्ट नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, इट शुड बी एन, इट मस्ट बी एन इंटीजर। ठीक है, तो हमें 20 कैरेक्टर्स चाहिए था, इसलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट, ठीक है, आर्ग्यूमेंट डालें, पैरेंथेसिस यहाँ एम्प्टी था, क्यों, क्योंकि वहाँ पूरा कंटेंट करना था, लेकिन यहाँ पर तो एम्प्टी पैरेंथेसिस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग को 20 कैरेक्टर्स तक चाहिए था। अगर मान लो ये LIST होता है तो 0 1 2 3 इसमें स्टोर करते हैं। ठीक है, इसमें हो गया। तो अगर मान लो हमको प्रिंट करना रहता है, L को प्रिंट करना है, L को प्रिंट करना, सॉरी ओके, I'm again writing it, 0 1 2 3। मान लो मेरे को प्रिंट करना है L को, तो फर्स्ट we'll write print, पहले जो पढ़ चुके प्रिंट, फिर I'm writing it here, okay, S at 0 पोजीशन, है ना, 0 पोजीशन लिखते हैं। तो वैसे ही रीड फंक्शन के लिए भी हम लोग को उसका कहाँ से कहाँ तक वो रीड करेगा वो हम लोग को बताना पड़ेगा उसको। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक वो रीड करेगा वो हम लोग को बताना पड़ेगा। फिर कहाँ से कहाँ तक रीड किए वो तो हमारा ए में स्टोर हो गया। तो इफ हम लोग एक को प्रिंट करते हैं तो क्या वो प्रिंट हो जाएगा? यस, प्रिंट हो जाएगा, और फिर हम लोग फाइल क्लोज कर लेंगे। ठीक है, हम लोग फिर फाइल जो है वो क्लोज कर लेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड लाइन फंक्शन करेंगे, रीड लाइन्स फंक्शन करेंगे, और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो then like it, subscribe it and share it, or all the best.